हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम भारतीय इतिहास में, जो हमारा भारत का इतिहास है, उसमें हम महाजनपद काल से संबंधित हैं वो सवालों पर चर्चा करेंगे कि महाजनपद काल के सवालों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि महाजनपदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 16 है और ऑप्शन डी 20 है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कितनी मानी जाती है महाजनपदों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 16। 16 महाजनपद है वो भारत में, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद है वो थे। अब हम एक देखते हैं कि जो महाजनपद है उन महाजनपदों की हमें जो इसका उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है। तो इसका हमें उल्लेख मिलता है, एक तो हमारा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? एक है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। और एक है जैन ग्रंथ। कौन सा दोस्तों? जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। इसके अनुसार भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये दो बड़े ग्रंथ है। वापस एक बार बताता हूँ। एक तो है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है? वो है अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, और ये भगवती सूत्र है, ये जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इस महाजनपदों की जानकारी ये मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। और ये कितने? 16 है। और यह दोस्तों ये जो महाजनपद है ये कम से कम 600 ईसा पूर्व, कितनी? 600 ईसा पूर्व के आसपास है। इतने समय के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास है वो। बड़ी बड़ी ये राजनीतिक इकाइयाँ थी। क्या थी? ये राजनीतिक इकाइयाँ थी। राजनीतिक इकाइयाँ थी। ये राजनीतिक इकाइयाँ इसकी संख्या 16 है। और जिसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? महाजनपद। और इनमें से कुछ महाजनपद थे जो लोकतांत्रिक थे। कैसे थे? लोकतांत्रिक। और बाकी कैसे थे? राजतंत्र के थे। कैसे थे? राजतंत्र के। और सबसे जो बड़ा महाजनपद है वो, सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना। ये है वो मगध की राजधानी थी, और मगध सबसे बड़ा है वो महाजनपद था। अब दोस्तों जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये कुछ एक राज्य है। अब हम जैसे एक एक राज्य है, और इसे हम कहते हैं ये एक क्या है? जन है। अब ऐसे 2 4 5 एक मिल जाएंगे तो फिर उसे ये क्या है? छोटे छोटे और जन जब मिलेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? ये जो हो गया, फिर इसे हम कहेंगे ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल में हो गया ये जन, और इसको कहेंगे हम महाजनपद। ये क्या कहेंगे? महाजनपद। ये क्या? ये जन, ये क्षेत्रफल में छोटा है, और मतलब क्षेत्रफल में भी छोटा है, और ये इसकी मतलब शक्ति भी कम है। और ये है वो बड़ा से क्षेत्रफल बड़ा है बहुत। और भी महाजनपद इसमें जन मिले हुए। तो जन है वो मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अगर ये जन की बात करते हैं तो ये जो जन है वो एक छोटी राजनीतिक इकाई है। कैसी है? छोटी। छोटा राज्य जिसे हम कहते थे। क्या कहते थे? छोटा राज्य। गण, पहले गण होते थे, गण मिलते थे, गण सभी मिल करके जन बनता था। फिर जन बन करके महाजनपद बनता था। क्या बनता था? महाजनपद। इससे पहले जो ये जन है
ये भी ऐसे तो कुछ और छोटे छोटे जो राज्य है वो मिलकर क्या बनते थे, जनपद बनते थे। क्या बनते थे? जनपद। छोटे छोटे राज्य है वो मिलकर के वो क्या बनते थे? जनपद बनते थे। जनपद से फिर क्या बनता था? महाजनपद बनता था। तो महाजनपद है वो जो राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई है। कैसी है सबसे बड़ी इकाई? कौन सी है वो? महाजनपद है। और सबसे बड़ा कौन सा था? तो सबसे बड़ा था मगध। लोकतांत्रिक जो है जो महाजनपद है वो कौन से थे? तो वो थे मल्ल और वज्जी। ये दोनों थे वो लोकतांत्रिक महाजनपद थे। कौन से थे लोकतांत्रिक में? मल्ल और वज्जी। ये कैसे थे? ये लोकतांत्रिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसके बारे में दोस्तों हमने अभी चर्चा की है कि वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो दोस्तों है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इसमें है वो 16 महाजनपदों का है वो उल्लेख मिलता है। अगर ये विनय पिटक धम्मपद और जातक कथा ये बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ है। इसकी बात करते हैं कि ये पिटक है। कितने पिटक है? 3 पिटक। कितने हैं? 3। तो वो 3 पिटक कौन कौन से? तो वो 3 पिटक है। एक तो है सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। ये 3 है वो क्या है? पिटक है बौद्ध ग्रंथ के। इनमें क्या है? इन पिटकों में क्या है? तो दोस्तों जो ये पिटक है इनमें पुनर्जन्म से संबंधित और महावीर जो महात्मा बुद्ध है उनकी कहानियाँ वगैरह संकलित है। तीनों में अलग अलग है। अलग अलग मतलब पिटक में अलग अलग कहानियाँ हैं और अलग अलग पिटक में अलग अलग जानकारियाँ मिलती है हमें बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? आपके ऑप्शन है वत्स, गंधार, कौशल और कुरु। तो जो ये जो दोस्तों गांधार है, गांधार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम गांधार भी कह सकते हैं। तो ये गांधार है। इस गांधार की जो राजधानी है वो कौन नहीं? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अब ये दोस्तों जो गांधार है वो वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान है वहाँ पर स्थित है। कभी अभी ये जो गांधार है वो कहाँ पर है? वो अफगानिस्तान में है। गांधार वर्तमान में कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर भारत की जो सबसे बड़ी शिक्षा स्थली थी जिसको हम कहते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या कहा जाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गांधार में। और गांधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यहाँ पर ये दुनिया में प्रसिद्ध था अपने ज्ञान के लिए और अपनी युद्ध कला, अर्थशास्त्र, विज्ञान, आयुर्वेद और अन्य सभी विषयों पर यहाँ पर है वो अध्ययन किया जाता था और अध्ययन करवाया भी जाता था। तो ये जो तक्षशिला है वो है अफगानिस्तान में। ध्यान रखें दोस्तों, अफगानिस्तान में वर्तमान में। और किसकी राजधानी थी तक्षशिला? तो गांधार की। और गांधार भी अफगानिस्तान में ही है। और गांधार पूरा जो गांधार प्रदेश है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये जो वैशाली है, ये वैशाली है वो वज्जी की राजधानी थी। किसकी थी? वज्जी की। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो वो है वैशाली थी। और दोस्तों ये वैशाली मतलब ये जो वज्जी है, ये वज्जी दोस्तों एक लोकतांत्रिक महाजनपद था। कैसा था? लोकतांत्रिक था। और इस लोकतांत्रिक महाजनपद में जो गण राज करते थे। कौन करते थे? गण। एक मतलब जैसे कि अलग 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 प्रकार के सभी गण थे। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गण थे। ये सभी गण थे और ये सभी मिलकर करके हो पूरा महाजनपद है वो चलाते थे।
मतलब मिल करके कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैसला लेना है या कोई कोई फैसला लेना है, मतलब कोई अहम मुद्दा है जिसका निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने के लिए सभी गण मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद एक निर्णय पर सभी जो एक निर्णय होगा उस एक निर्णय पर सभी ये वो सहमत होंगे, तो उस निर्णय के वो माना जाएगा। और प्रत्येक जो गण है, जो उसका जो गण का जो मतलब हम कह सकते हैं राजा था, तो वो राजा है वो प्रत्येक मतलब सभा में अलग अलग गण का अलग अलग राजा है वो नेतृत्व करता था या वो अध्यक्ष बनता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से वज्जी है वो क्या था, लोकतांत्रिक महाजनपद था तो वैसे ही राजतंत्र ही था, लेकिन निर्णय लेने के लिए अहम का कोई फैसला लेने के लिए युद्ध वगैरह हो जाता है या फिर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो सभी जो गण हैं वो मिल करके वो कार्य करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी कुरु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके कौशल। जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? श्रीवस्ती थी। किसकी? कौशल की। कौशल की राजधानी थी वो श्रीवस्ती थी। दोस्तों ये कौशल है, यहाँ पर यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। क्या था? प्रसेनजीत है वो कहाँ का था? कौशल का था। और कौशल एक और केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, वो क्या था? ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्या था? बौद्ध धर्म का केंद्र था। कौन? कौशल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है काशी, चंपा, कौशाम्बी या उज्जैनी। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी चंपा। चंपा है वो अंग की राजधानी थी। तो ये चंपा कहाँ पर थी? तो ये थी हमारे गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे। गंगा के किनारे कौन सी थी? चंपा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो अगला सवाल है, किस शासक ने अंग महाजनपद को मगध में शामिल किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार या उदयन। बताइए कि तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा है वो? बिंबिसार, जिसने वो अंग को है वो मगध में वो शामिल कर दिया था। अंग कैसा? अंग जनपद को मगध में शामिल कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी। कितने भागों में था वो? दो। दो कौन कौन से? एक तो था उत्तरी पांचाल। कौन सा था? एक तो था उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल, और एक था दक्षिणी पांचाल। कौन सा था? दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी थी क्या थी? अहिछत्र, अहिछत्रपुर। और जो दक्षिणी है उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। तो ये थे पांचाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद में शक्तिशाली गणतंत्र पाया जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी कुरु। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वो कौन है? वो है वज्जी, जिसमें वो शक्तिशाली गणतंत्र पाया जाता था। पहले हमने बात की थी जो वज्जी है वो लोकतांत्रिक महाजनपद था। तो गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही होता है। तो वज्जी है वो कैसा था? लोकतंत्र था, मतलब गणतंत्र भी था। अब लोकतंत्र कहो या गणतंत्र कहो एक ही एक बात है। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी काशी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा है वो है अशक। कौन सा? अशक। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सवाल थे महाजनपद से संबंधित जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।